हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से आपकी तैयारी चल रही होगी। आज मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए साइंस पेपर का सैम्पल पेपर, साइंस सब्जेक्ट का। उसमें आज हम लोग देखने वाले हैं इसका सेक्शन ए यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। एक एक करके सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे और जानेंगे उसका हम लोग सॉल्यूशंस कि कैसे क्वेश्चंस अटैम्प्ट किया जाए, किस तरह का क्वेश्चंस का लेवल है। इस वीडियोस के लिए मैं क्रेडिट देना चाहूँगा एडुकार्ट का, जिसकी तरफ से मुझे ये सैम्पल पेपर और ये कुछ क्वेश्चंस भेजे गए हैं। ये आपका आंसर शीट है, जिस तरह का सीबीएसई में रहता है, आपका एग्जाम्स में रहेगा कुछ उस टाइप का आपका आंसर शीट है। तो करते हैं वीडियो को शुरू बिना किसी देरी के, और एक एक करके हर एक क्वेश्चंस को डील करेंगे हम लोग अलग अलग वीडियोज़ में। सबसे पहला जो आज का जो वीडियो है, इसमें हम लोग सेक्शन ए यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस को देखेंगे। तो लेट्स सी, शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक वायर रीच आवर होम्स थ्रू मेन सप्लाई विच आर टू टाइप्स, दैट इज लाइव एंड न्यूट्रल वायर. These wire pass into electricity meter through the main fuse or MCB and supply electricity to different circuit. From the option given below, select the options that display the electric circuit used in our homes. स्टूडेंट्स, हम जानते हैं हर क्वेश्चन में चार ऑप्शन है, तो चारों ऑप्शंस को देखते हैं। और ये पिक्चर ऑफ कोर्स आपके एनसीईआरटी से रिलेट करता है, बुक से सेम टू सेम डिट्टो, सो दैट्स व्हाई यू आर एबल टू आंसर दिस क्वेश्चंस। ऑप्शन नंबर डी को देखो, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी, बी और ए। और फिर आप देखो कि किसमें जो है बेस्ट तरीके से, सही तरीके से, बेस्ट नहीं कह सकते हैं, सही तरीके से डिस्प्ले किया गया है इलेक्ट्रिक सर्किट को। तो आप क्या देखोगे स्टूडेंट्स? ऑप्शन नंबर बी में देखिएगा, इसमें आपको अर्थ वायर के लिए कहीं दिखाया ही नहीं गया, जबकि हम जानते हैं कि अर्थ वायर का भी इंपॉर्टेंस है। न्यूट्रल वायर जिसका कलर क्या होता है? ब्लैक होता है। लाइव वायर जिसका कलर क्या होता है? रेड होता है। और किसको नहीं दिखाया गया है? आपको इसमें अर्थ वायर को दिखाया नहीं गया है, पहला चीज़। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ये जो पॉइंट आप देख रहे हो सर्किट, ये मेन पॉइंट के लिए है। इससे क्या आता है? हमारा लाइव वायर आता है। चलिए, इसमें लाइव वायर दिखाया गया है वहाँ से, बट इसमें क्या दिक्कत है? इसमें दिक्कत है कि आपका फिर इसमें भी अर्थ वायरिंग का नहीं दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर डी में आइए, ऑप्शन नंबर डी में क्या है? इसमें यहाँ अर्थ वायर को दिया गया है, जबकि यहाँ क्या होना चाहिए था? लाइव वायर। यानी कि बी सी डी हमारा ऑप्शन क्या है? गलत है। सही ऑप्शन हमारा क्या है? ए। देखिए, ये आपका अर्थ वायर, जो कि थर्ड पिन आप देखते हैं, 3 पिन वाले में ओवरलोड जो रहता है वहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है, जैसे फ्रीज या फिर बड़े जो भी अप्लायंसेस है, हैवी अप्लायंसेस, उसमें लाइव वायर का भी इसमें सही है, न्यूट्रल वायर का भी सही है। तो इस क्वेश्चन को करते हुए आपको इस क्वेश्चन का तो आंसर करना ही करना है, प्लस इससे रिलेटेड और क्या क्वेश्चन जनरेट हो सकते हैं उसको भी माइंड में रखना है कि अर्थ वायर के लिए कौन सा कलर यूज़ करते हैं, लाइव वायर के लिए कौन सा है, न्यूट्रल वायर के लिए कौन सा कलर का यूज़ करते हैं। उसके बाद इस पॉइंट का ध्यान रखेंगे, लाइव वायर को इससे कनेक्ट हम लोग करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखिए फिजिक्स से था, जो कि था चैप्टर हमारा इलेक्ट्रिसिटी से। अब सेकेंड क्वेश्चन जो हमारा है वो हमारा है बायो का। क्या है क्वेश्चन? ग्रोथ मोमेंट विच अकर इन द डायरेक्शन ऑफ द स्टिम्युलस आर नोन एज ट्रॉपिक मोमेंट, दिस मे बी टुवार्ड्स और अवे फ्रॉम द स्टिम्युलस। हम लोग जानते हैं दो तरह का होता है ना, एक क्या होता है? पॉजिटिव और एक होता है निगेटिव। द गिवन फिगर, पिक्चर को गौर से देखिए, आप क्या देख रहे हैं? एक ये लकड़ी का है, डंडा जैसा कुछ है, और यहाँ पे आप देखिएगा कि स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर जो उसमें होता है, डेंड्राइट जो बनता है किसमें? पौधा में, वो आपको दिख रहा है यहाँ पे। और आपसे पूछ रहा है यह किस तरह का मोमेंट को शो कर रहा है? हाइड्रो। तो हाइड्रोट्रोपिज्म, ऑफकोर्स हाइड्रो मीन्स क्या होता है? वाटर। तो ऑफकोर्स वाटर का तो है नहीं, तो ये ऑप्शन गलत है। बी में क्या है? जियो, मतलब अर्थ का जब होता है टुवार्ड्स द अर्थ या फिर ग्रेविटी बोल सकते हैं। डी में आपका है फोटो, यानी कि लाइट के टुवार्ड्स अगर स्टिमुलेट करता है तो। एंड थर्ड आपका सी में है थिग्मो, तो थिग्मोट्रोपिज्म आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन बायो से ही है, चैप्टर 1 से। क्या कह रहा है? द फिगर ऑफ टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट हेल्प इन द गैसियस एक्सचेंज। ABCD को यहाँ पे क्या करना है? आपको आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पे आपको लेवल करके बताना है कि कौन सा ए की जगह क्या होगा, बी की जगह क्या होगा, सी की जगह क्या होगा, डी की जगह क्या होगा। कई बार इस तरह के क्वेश्चंस में आपसे क्या कर सकता है? फंक्शन ही पूछ सकता है कि ए का फंक्शन बताइए या बी का फंक्शन बताइए। तो आप गौर से देखिए, तो आप देख पा रहे होंगे ए तो सबसे बाहर है, तो सबसे बाहर कौन सा होता है? हमारा एपिडर्मल। यानी कि ऑप्शन क्या हो सकता है? बी और डी हो सकता है। तो ए और सी पे तो ध्यान ही नहीं देना है। नेक्स्ट अब बी में आ जाइए। बी में क्या है? ये हमारा क्या है? ये अंदर में जो हमारा रहता है ऑफकोर्स स्टोमेटल पोर है, ये हमारा गार्ड सेल है, ये हमारा गार्ड सेल है। तो इसमें बी में क्या है? हमारा गार्ड सेल, सॉरी हमको क्या डी का बता रहे थे ना, डी हमारा क्या है? गार्ड सेल। तो डी में आके देखिए, डी में गार्ड सेल कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि एक एक को करके एक तरफ से करो, एक क्या है हमारा, बी क्या है। तो जानकारी के लिए नॉलेज रखना ऑफकोर्स जरूरी है। ए हमारा क्या है?
ये हमारा जो सबसे बाहर है यानी कि एपिडर्मल सेल है। इसका फंक्शन क्या होता है? इट फॉर्म्स द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द प्लांट। ये प्लांट का आउटर मोस्ट लेयर होता है एपिडर्मस। ये इसके ऊपर क्या होता है? एक वैक्सी क्यूटिकल होता है जो प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट इंजरी। बी हमारा क्या है? बी है हमारा सब्सिडरी सेल। और सब्सिडरी सेल क्या होता है? ये हमारे गार्ड सेल के जस्ट ऊपर होता है। ये भी आपको मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है और ये गार्ड सेल के मूवमेंट में हेल्प करता है, बी। फिर हम लोग नेक्स्ट आते हैं सी। सी हमारा क्या है? तो सी हमारा है स्टोमेटल पोर। स्टोमेटल पोर हम जानते हैं ये क्या करता है? आपका गैसियस एक्सचेंज में आपका हेल्प करता है। ये टाइनी पोर्स प्रेजेंट होता है। और ये एक और चीज़ याद रखिएगा, टाइनी पोर्स किधर प्रेजेंट रहता है? लिफ के नीचे वाले लोअर एपिडर्मिस में, लोअर साइड में। और लास्ट आपका है डी, गार्ड सेल। गार्ड सेल हम लोग जानते हैं क्या में हेल्प करता है? ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल। तो याद रखना है, एक क्वेश्चन से आपके बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। जरूरी नहीं है कि सीबीएसई में यही क्वेश्चन आपको देगा, कोई और भी क्वेश्चन दे सकता है, इसमें फंक्शंस पूछ सकता है, अनदर। नेक्स्ट हमारा है केमिस्ट्री से क्वेश्चन। गुलशन वांट टू राइट अ केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में क्या है हमारा? बेरियम क्लोराइड। आई होप कि आप सभी जानते होंगे बेरियम क्लोराइड का फार्मूला। तो आप डायरेक्ट फार्मूला लिख सकते हैं, नहीं तो आप फार्मूला बना सकते हैं। बेरियम और क्लोरीन। क्लोरीन की वैलेंसी कितनी होती है? 1 और बेरियम का 2। तो यहाँ से क्या बन जाएगा हमारा फार्मूला? Ba, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो BaCl2। तो BaCl2 बेरियम क्लोराइड और एल्युमिनियम सल्फेट। अगर सिमिलरली अगर आपको फार्मूला याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप इसका भी फार्मूला बना सकते हैं। क्लास 9th में पढ़े होंगे आयंस के बारे में और रेडिकल्स के बारे में। रेडिकल्स आयंस ये ऑफकोर्स उसी को रेडिकल्स बोलते हैं। तो एल्युमिनियम की वैलेंसी कितनी है? 3 और सल्फेट SO4 ये निगेटिव आयंस है। इसकी वैलेंसी कितनी है? इसकी वैलेंसी है 2। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके फार्मूला क्या बन जाएगा? Al2SO4 एल्युमिनियम सल्फेट। अब बना क्या रहा है? बेरियम सल्फेट। आगे हमारा प्रोडक्ट क्या है? बेरियम सल्फेट। तो बेरियम सल्फेट का फार्मूला क्या है स्टूडेंट? यहाँ से बन जाएगा बेरियम की वैलेंसी 2 और सल्फेट की वैलेंसी 2। तो इसमें कुछ होगा नहीं, हम सिंपली लिख देंगे BaSO4। और आपका नेक्स्ट क्या है? एल्युमिनियम क्लोराइड। इसका फार्मूला जानते हैं। एल्युमिनियम की वैलेंसी है Al और इसकी वैलेंसी क्लोरीन की सॉरी Al वैलेंसी इसका 3 है, क्लोरीन की वैलेंसी 1 है, तो AlCl3। अब हमारा क्या जानते हैं इसमें? बैलेंस करना है, नंबर्स को देखना है लेफ्ट साइड में। चलिए तो फार्मूला को पहले अच्छे से लिख लेते हैं, फिर उसको बैलेंस करते हैं। बेरियम क्लोराइड BaCl2। नेक्स्ट एल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4 का होल थ्राइस। ये आपको क्या दे रहा है? ये आपको दे रहा है बेरियम सल्फेट यानी कि BaSO4 और AlCl3। चलिए बैलेंस करना शुरू करते हैं। सबसे पहले मेटल्स को बैलेंस करते हैं। यहाँ एल्युमिनियम कितना है? 2, यहाँ एल्युमिनियम 1, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। एल्युमिनियम हो गया बैलेंस आपका। नेक्स्ट एक और है कि आपका सल्फेट। ये क्या पॉलीएटॉमिक है, तो इसको पहले बैलेंस करना चाहिए। SO4 यहाँ पे कितना है? 3 है। सल्फेट यहाँ 3 है, तो यहाँ पर क्या कर देंगे? 3 से मल्टीप्लाई। सल्फेट हमारा हो गया 3। अब आप देखिए बेरियम यहाँ कितना हो गया? 3 हो गया। अब यहाँ बेरियम हमारा कितना है? 1। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बेरियम 3 हो गया। एल्युमिनियम बैलेंस, बेरियम बैलेंस, सल्फेट बैलेंस। अब क्या? क्लोरीन। क्लोरीन का देखिए यहाँ नंबर कितना है? 3 2 जा 6। यहाँ भी क्या है? 3 2 जा 6। हमारा इक्वेशन इस तरह से हो गया बैलेंस। आइए ऑप्शंस देखते हैं कि कौन सा आंसर इसका करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर हमारा है ये 4 और इसका ऑप्शन क्या है हमारा? A, 3 BaCl2 Al2SO4 का होल थ्राइस और 3 BaSO4 एंड AlCl3। नेक्स्ट क्वेश्चन बायो से आ गया आपका, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से। ये क्वेश्चंस क्या कह रहा है? लुक एट द फिगर बिलो एंड आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर लेवल इनकरेक्टली। क्वेश्चंस में इन सब वर्ड पे अच्छे से ध्यान रखिएगा। इनकरेक्टली या नॉट, इस तरह से आपसे कंफ्यूज कई बार कर देता है। कंफ्यूज नहीं कह सकते, मतलब आप समझ नहीं पाते हो क्वेश्चंस को और फिर आप गलत आंसर करके आ जाते हो। तो एक एक करके हम लोग सबको जानेंगे कि कौन किसका नाम क्या है और यहाँ पे गलत कौन है। तो ए में हमारा क्या दिया है? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, जो कि करेक्ट है। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन जो कि करेक्ट है हमारा। बी में क्या है हमारा? एक्सॉन, तो वो भी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्या है आपका? सी में क्या दिया है? मसल्स फाइबर। सी में दिया है मसल्स फाइबर, वो भी आपका करेक्ट है। और डी में दिया है डेंड्राइट, दैट इज द मिस्टेक। यही आपका क्या है? मिस्टेक है। तो डी में क्या हो जाएगा? डेंड्राइट नहीं होगा, तो डी हमारा हो जाएगा आंसर। तो डी हमारा हो जाएगा आंसर, बट डी का नाम जाना जरूरी है। तो डी हमारा क्या है? डी हमारा है कैपिलरी। डी हमारा क्या है? कैपिलरी। नेक्स्ट क्वेश्चन बायो से है, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है एग्जैक्टली आपकी एक्सरसाइज आपके बुक का। द फॉलोइंग डायग्राम शोज द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन दैट अकर्स इन प्लाज्मोडियम। अब देखिए यहाँ पे आपको नाम दे दिया है, कई बार तो आपको नाम भी नहीं देगा और आपसे यही नाम पूछ लेगा, तो आपको नाम बताना होगा। और आपको ये पिक्चर देखिए इजीली पता चल गया होगा। ऑफकोर्स ये बर्डिंग तो है नहीं, स्पोर फॉर्मेशन है नहीं, बाइनरी फिजन है नहीं, दैट विल बी द मल्टीपल फिजन। ये बहुत ईजी क्वेश्चन, इसमें लोग टाइम वेस्ट ज़्यादा नहीं करेंगे।
बट हाँ, जब इस तरह का क्वेश्चन आता है आप रिकॉल कर सकते हैं कि हाँ बर्डिंग में क्या होता है, बर्ड्स लाइक स्ट्रक्चर बनता है, जो जब डेवलप हो जाता है थोड़ा अच्छे से मैच्योर होता है तो डिटैच हो जाता है, स्पॉर फॉर्मेशन में क्या है, बाइनरी फिजन में क्या है। तो जब भी कोई ऑप्शंस आता है, एक क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, इट डजंट मीन्स कि आप एक क्वेश्चन को सिर्फ अटैम्प्ट कर रहे हैं, बल्कि इससे क्या क्या रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है उन सारे क्वेश्चन को देखते हुए चलिए, इसलिए वीडियो का लेंथ थोड़ा बड़ा हो सकता है। व्हेन कॉपर turnings are added to silver nitrate solution, a blue color solution is formed after some time. It is because क्या कह रहा है हमारा, ये हमारा कॉपर है, जनरली ब्राउन कलर का होता है ये आपका, इसको रिएक्ट करवाया गया है सिल्वर नाइट्रेट से। किससे करवाया गया है? सिल्वर नाइट्रेट से। तो ये क्या बना लेगा, जो हमारा कॉपर रिएक्ट करेगा सिल्वर नाइट्रेट से, तो रिजल्ट हमारा क्या होगा? बोलिएगा सर ये तो इसमें पूछा नहीं है, बट ऑफकोर्स मैंने जैसा बताया कि ये क्वेश्चन हम सिर्फ इसी क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने के लिए नहीं कर रहे हैं, बल्कि इससे रिलेटेड बाकी थ्योरीज को भी हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। तो एज ए रिजल्ट हमारा रिजल्ट क्या बनेगा? तो कॉपर क्या है हमारा, मोर रिएक्टिव है सिल्वर से, सिल्वर गोल्ड ये सब नीचे आता है रिएक्टिविटी सीरीज में। तो कॉपर क्या कर लेगा, इसको डिस्प्लेस कर देगा और बना लेगा कॉपर नाइट्रेट। और इसके साथ दूसरा क्या हो जाएगा हमारा, सिल्वर बेचारा हो जाएगा सिंगल, अलग हो जाएगा। ऑफकोर्स वैलेंसी की बात करेंगे तो इन सबको हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। यहाँ पे कॉपर हमारे एक है नाइट्रेट 2 है, तो नाइट्रेट 2 है, तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 से इसको मल्टीप्लाई। अब सिल्वर 2 हो गया तो सिल्वर को यहाँ 2 से मल्टीप्लाई, हमारा हो गया बैलेंस। अब क्या क्या ऑप्शन है हमारा, आइए देखते हैं, समझते हैं क्या कह रहा है। व्हेन कॉपर टर्निंग एडेड टू द सिल्वर नाइट्रेट ए ब्लू कलर सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड आफ्टर सम टाइम, इट इज़ बिकॉज, ऐसा क्यों हुआ है? इट इज़ बिकॉज कॉपर के साथ क्या हुआ है? तो कॉपर की वैलेंसी क्या है, 2 है, ये बात तो हम लोग जानते हैं। पूछ रहा है आपसे यहाँ पे हुआ क्या है, कॉपर के साथ क्या हुआ है। तो सबसे पहला चीज़ हम लोग क्या देखे हैं, कॉपर जो है बेटा वो क्या किया है, डिस्प्लेस किया है सिल्वर को। तो इट डिस्प्लेस सिल्वर फ्रॉम द सॉल्यूशंस, बिल्कुल पहला आंसर आपका सही है, 1 आपका सही है, यानी कि जब भी होगा तो ए और सी ही होगा, ये दोनों ऑप्शन तो ऐसे ही कैंसिल हो गया। नेक्स्ट है तो ये देखेंगे नहीं। नेक्स्ट आपका क्या है, इट फॉर्म्स ब्लू कलर कॉम्प्लेक्स विथ AgNO3, ये ब्लू कलर का बना रहा है कॉम्प्लेक्स, नहीं गलत है, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट का ब्लू कलर का नहीं बनता है, कलर ब्लू कलर नहीं होता है। नेक्स्ट हमारा है इट इज़ ऑक्सीडाइज टू Cu2+, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है Cu2+ से। हाँ, ऑक्सीडेशन यहाँ पे हो रहा है, आप गौर से देखो अगर यहाँ पे, तो नाइट्रेट की वैलेंसी क्या होती है, -1, और कॉपर का क्या होता है, 2 होता है, 2 यानी कि +2। तो नाइट्रेट 2 आया यहाँ पे, 2 नाइट्रेट, यानी कि इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2, कॉपर का +2 रहेगा, तभी उसको बैलेंस करेगा। सो दैट्स वाई हम कह सकते हैं यहाँ कॉपर हमारा क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। ऑक्सीडेशन वाला में जब आप पढ़े होंगे तो आपको ये चीज़ पता होगा कि ऑक्सीडेशन का क्या क्या है, ऑक्सीजन को गेन करके ऑक्सीडेशन होता है, दूसरा है कि हाइड्रोजन को रिमूव करके, और तीसरा क्या है हमारा इलेक्ट्रॉन को लूज करके। तो 7 का हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, द फॉलोइंग इमेज शोज अ लीफ विच इज टेस्टेड विद आयोडीन सॉल्यूशन इन द एक्सपेरिमेंट, लाइट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। ये भी आपको क्या है, एनसीईआरटी का ही है और एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। पार्ट्स ऑफ द लीफ दैट वर नॉट कवर्ड विद द ब्लैक पेपर स्ट्रिप, इसमें कलर चेंज हो गया, और जो पार्ट को कवर करके रखा गया था उसमें कलर चेंज नहीं हुआ है। रीजन पूछ रहा है आपसे। क्या पहला है, स्टार्च रिएक्ट विथ आयोडीन, पहला आपसे ऑप्शन पूछ रहा है, कह रहा है कि स्टार्च रिएक्ट करता है आयोडीन से, शायद उसकी वजह से। दूसरा पूछ रहा है क्लोरोफिल रिएक्ट विथ आयोडीन। तीसरा आपसे पूछ रहा है क्लोरोफिल रिएक्ट्स विथ स्टार्च। और चौथा आपका है सनलाइट कॉजेज कलर चेंज। तो इसमें सबसे बेस्ट क्या है, हमारा आंसर क्या है करेक्टली इसका, सबसे पहला है स्टार्च रिएक्ट विथ आयोडीन। यस एग्जैक्टली, हम लोग जानते हैं यहाँ पे क्या होगा, स्टार्च फॉर्मेशन होगा, क्योंकि फोटोसिंथेसिस हुआ होगा सन के प्रेजेंस में, तो इन जगह पे क्या होगा, स्टार्च प्रेजेंट होगा, एक्यूमुलेशन हुआ होगा, स्टार्च प्रेजेंट होगा। और इस पार्टिकुलर पोर्शन की बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टार्च का एब्सेंस हो जाएगा, स्टार्च का क्या हो जाएगा, एब्सेंस। यहाँ पे स्टार्च क्या है हमारा, एब्सेंस। और इस टेस्टिंग के लिए अगर आप पढ़े होंगे चैप्टर अच्छे से तो आपको पता होगा आयोडीन का यूज़ करते हैं। तो आयोडीन हमारा क्या करता है, स्टार्च के साथ रिएक्ट करके क्या बना देता है, ब्लू ब्लैक कलर देता है, जो कि यहाँ पे ढका हुआ था, यहाँ पे स्टार्च बना नहीं, इसलिए ऐसा नहीं हुआ। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर, ये कौन से चैप्टर का है, इन्वायरमेंट का, इन्वायरमेंट का। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो द इन्वायरमेंट, यहाँ भी देखिए गौर से, निगेटिव क्वेश्चन है, डज नॉट शो हाउ द इन्वायरमेंट में बी हार्म्ड बाय द इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ ऑफ DDT और पेस्टिसाइड। इसमें बाकी 3 ऑप्शन जो होगा वो होगा कि होता है, एक है जो कि नहीं होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो हाउ इन्वायरमेंट में बी हार्म्ड। तो सबसे पहला ऑप्शन है ओवर यूज़ ऑफ DDT, द नंबर ऑफ फिश ईटिंग बर्ड्स स्पीसीज
रिड्यूस करता है। अगर ज़्यादा यूज़ करेंगे हम लोग DDT का तो ऑफकोर्स वो पानी में जाएगा, पहले खेतों से फिर पानी में पहुँचेगा, तो वहाँ पे फिश में वो पहुँचेगा, DDT पहुँचेगा, फिश को फिर और कोई बर्ड्स खाता है तो उसका नंबर क्या होगा, रिड्यूस होगा। नेक्स्ट है द फॉर्मेशन ऑफ एग सेल वाज हैम्पर्ड। हाँ एग्जैक्टली, अगर DDT का ज़्यादा एक्यूमुलेशन हो जाता है किसी बर्ड्स के बॉडी में तो उसका जो सेल बनता है कैल्शियम कार्बोनेट से, वो क्या होता है हमारा, हैम्पर्ड हो जाता है, वो अच्छे से ग्रो नहीं होता है, थिन रह जाता है। ड्यू टू द थिननेस ऑफ द सेल इट ब्रोक। द C, D और A हमारा सही है। हमसे क्वेश्चन ने पूछा नॉट यानी कि गलत, यानी कि आंसर हमारा क्या हो जाएगा, B। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से ये भी है। ये क्वेश्चन है मैच द कॉलम, मैच करना है आपको। पिट्यूटरी ग्लैंड, पैनक्रियाज, थायराइड, हाइपोथैलेमस। ऐसे क्वेश्चन है, अगर आपको याद हो तो बहुत जल्दी आप कर लो, अदरवाइज आप कनेक्ट करने की कोशिश करो एक एक करके। तो सबसे पहले आप क्या देख रहे हो, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या है आपका, रिलीज करता है, हार्मोन्स को रिलीज करता है। तो डी का ऑप्शन 3 कहाँ पे देख रहे हैं, डी का 3 ये। अब यहाँ पे तो बहुत आसानी से आपका आंसर मिल गया, बट हर जगह ऐसा नहीं होगा। कई जगह पे आपको देखने को मिलेगा कि दो जगह पे डी का 3 होगा, तो वहाँ पे आप क्या करोगे, तो आपको बाकी चीज़ें पता होना चाहिए। जैसे पैनक्रियाज जो कि आपके बॉडी में क्या करता है, ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करता है ब्लड में, तो ये क्या रिलीज करता है, ये करता है ग्लूकेज ग्लूकेगोन, ये ग्लूकेजोन को रिलीज करता है। तो ये आपको याद रहेगा कि बी का यहाँ क्या है, 4 है। तो इस तरीके से हर किसी के बारे में आपको पता होना चाहिए। थायराइड के साथ आप क्या जानते हो, कैल्सीटोनिन रिलीज करता है। आपका पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है, ऑक्सीटोसिन को रिलीज करता है। ये सारे आंसर्स को आपको पता होना चाहिए। इससे बोले ना कई तरह का क्वेश्चन आपसे बन सकता है। तो एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हुए, या आप अभी ये मत सोच के चलिए कि एक सैम्पल कर रहे हैं। अभी हम लोग जो 20 क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, दैट विल बी द इक्विवेलेंट ऑफ नियरली 60 to 70 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर। प्रियंका ऑब्जर्व द डिफरेंट वेराइटीज ऑफ पीज एट द मार्केट, ग्रीन एंड राउंड, येलो एंड रिंकल्ड, येलो एंड राउंड। वेट, क्या कह रहा है, सी वॉज वंस टोल्ड हर मदर दैट सी वे सॉरी जस्ट वेट सी वॉज वंस टोल्ड हर टीचर दैट when round green seeds were crossed with the wrinkled and yellow seeds, F1 progeny all had round and green seed। यहाँ पे गौर करेंगे हम लोग, F1 प्रोजेनी में क्या होगा, राउंड होगा और ग्रीन होगा। F1 प्रोजेनी में क्या होता है कलर, हम लोग क्या जानते हैं, जो डोमिनेंट वाला होता है। दिस F1 जनरेशन वाज यूज टू प्रोड्यूस F2 जनरेशन। इसके बाद F2 जनरेशन आया। अब कह रहा है कौन सा इसमें सही है और गलत है। तो वेट क्या बोला, कुछ इनकॉरेक्ट है, तो हमको क्या बताना, क्या हम लोगों को इनकॉरेक्ट ऑब्जर्वेशन को बताना है, यानी कि कॉरेक्ट वाले को नहीं बल्कि इनकॉरेक्ट वाले को। तो आप कॉरेक्ट को और पहचान लेते हो तो इनकॉरेक्ट को आसानी से पहचान सकते हो। सबसे पहले आपका क्या ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर ए में देखते हैं। सबसे पहला है कि जेनोटाइप पेरेंट्स F1 प्रोजेनी राउंड और ग्रीन। तो हमारा कैपिटल R से राउंड के लिए और येलो के लिए हम लोग किससे यूज़ किए हैं, कैपिटल Y का, क्योंकि डोमिनेंट है। ऑफकोर्स ये सही है आपका। सेकेंड आप सी में देखिए, सम F2 प्रोजेनी सो न्यू कॉम्बिनेशन। ऑफकोर्स F2 प्रोजेनी में न्यू कॉम्बिनेशन आता है, हम लोग जानते हैं। और इसका रेशियो आपको सबका फेनोटाइप का और जीनोटाइप का रेशियो याद होना चाहिए। फेनोटाइपिक रेशियो क्या होता है F2 प्रोजेनी में, तो 9:3:1, यानी कि C, D और A हमारा सही है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, B। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द इनकॉरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। क्या कर रहा है, द लेंथ, इसमें भी इनकॉरेक्ट आपको बताना है। द लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन वेरीज। हम लोग पढ़े हैं पहले चैप्टर में कि स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लेंथ होता है वो कार्निवोरस में और हर्बीवोरस में अलग अलग होता है, डाइट पे डिपेंड करता है बिल्कुल। विली इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, पढ़े हैं क्लास 7 में भी, 10 में भी पढ़ना है। नेक्स्ट आपका क्या है, कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड टेक प्लेस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, ये भी सही है। डी आपका है, द स्मॉल इंटेस्टाइन कंसिस्ट सेक्रेशन ऑफ बोथ पैनक्रियाज एंड लीवर, तो ये भी आपका सही है। तो गलत कहाँ पे है, विल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, विली एब्जॉर्प्शन करता है, सॉरी वाटर का एब्जॉर्प्शन और साल्ट का एब्जॉर्प्शन हम लोग का कौन करता है, वो करता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन, क्योंकि क्या बोला, बिफोर इट्स एलिमिनेशन थ्रू द एनस। तो एनस में हमारा फूड कहाँ से निकल के जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन से। तो यहाँ होना चाहिए था लार्ज इंटेस्टाइन, कहाँ पे, विली के जगह पे। तो दैट विल बी आवर आंसर, ये गलत है। नेक्स्ट आपका केमिस्ट्री का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द एक्स इन द फॉलोइंग केमिकल चेंजेज। अब इस क्वेश्चन में ऐसा कर सकता है कि आपको ये पार्ट हटा देगा, सिर्फ इतना भी दे देगा, और ये भी किया जा सकता है, इस पार्ट को हटा के इतना दिया जा सकता है। यानी कि यहाँ 3 क्वेश्चन तो मुझे इजीली दिख रहा है। चौथा क्वेश्चन मुझे दिख रहा है कि H2SO4 का फंक्शन क्या है, इसको यहाँ क्यों यूज़ किया गया है, PD क्या है यहाँ पे, तो प्लेटिनम तो है ही है, ये काम यहाँ पे क्या कर रहा है। तो हम लोग जानते हैं रिएक्शंस के रेट को फास्ट और स्लो करने के लिए, जनरली फास्ट करने के लिए यूज़ किसको किया जाता है, PD या फिर यहाँ पे H2SO4, ये किस तरह से आया है, कैटलिस्ट के तौर पे यहाँ पे यूज हो रहा है।
एकदम सिंपल सी देखिए C2H5OH हॉट कंसनट्रेटिक ये जो आपका है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, इसका यूज़ किया जाता है आपका डिहाइड्रेशन के लिए। किसका यूज़ किया, क्यों यूज़ किया जाता है? डिहाइड्रेशन के लिए। ये क्या करता है ना कि H2O को उसमें से हटा देता है, सॉरी H2O को क्या करता है? रिमूव करता है। तो अगर आप इसमें से 2 हाइड्रोजन हटा लो, H2O को हटा लो, तो आप क्या देखोगे? 2 हाइड्रोजन हट जाएगा तो आपका बचेगा, अभी हाइड्रोजन कितना है? 6, तो हाइड्रोजन हो जाएगा 4, तो C2H4 आपका रिजल्ट होगा इससे। यहाँ पे जो पूछ रहा है, यहाँ पे हमारा X जो होगा वो C2H4, C2H4 किसका नाम है? एथीन का, तो एथीन हमारा बी ऑप्शन। आपसे ऐसे भी पूछ सकता था, ये एडिशन रिएक्शन है, ऐसे क्लास 10th में तो नहीं अभी दिया हुआ है, 12th में है आपको पढ़ना, बट आप इजीली बता सकते हो। यहाँ पे हाइड्रोजन इसमें जुड़ रहा है, यहाँ इसमें पहले से 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 4 हाइड्रोजन हो जाएगा। और ये जो डबल बॉन्ड है वो ट्रिपल बॉन्ड जो है वो चेंज हो जाएगा डबल बॉन्ड में। तो इसमें कई तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसमें मुझे 4-5 क्वेश्चन ईजिली विजिबल है, तो आप लोग उसको अच्छे से समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, Which of the following tests is given to the gas P in the production setup? ये भी आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? जिंक ग्रेन्यूल्स है, ये डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है, एकदम बच्चा वाला क्वेश्चन है, इसमें कोई दम नहीं है। Zn प्लस HCl क्या बनाता है आपका? जिंक क्लोराइड बना लेता है ZnCl2, अब प्लस में हाइड्रोजन गैस क्या आपका करता है? निकल जाता है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रहा है। अब कह रहा है लाइम वाटर को टर्न मिल्की करेगा, ये कौन करता है? अब मैं बता रहा हूँ ना, हर एक क्वेश्चन को देखते चलो। ये किसके लिए हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड का। पुट्स ऑफ अ बर्निंग मैच स्टिक, पुट ऑफ बर्निंग मैच स्टिक को बुझा देता है, तो ये भी आपका कार्बन डाइऑक्साइड ही करेगा बुझाने का काम। नेक्स्ट आपका क्या है? बर्निंग अ मैच स्टिक एंड प्रोड्यूस पॉप साउंड। ये वर्ड याद रखिए, इसको दिमाग में बैठा लीजिए, पॉप साउंड। विद द फ्लेम पुट्स ऑफ चॉकिंग स्मेल। अब आगे देखने की जरूरत ही नहीं है, ऑप्शन हमको आंसर हमारा मिल गया है। बट मैं फिर से वही बोलूँगा कि इससे बहुत सारे तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो सारे क्वेश्चंस पॉसिबल क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट हमारा ये तुच्छू सा बच्चा वाला क्वेश्चन, क्लास 7 का बच्चा बना दे, 9 का बच्चा बना दे। आई डोंट थिंक ये क्वेश्चन आपको पूछना चाहिए, इस क्वेश्चन को दिख के आपका आंसर होना चाहिए। इसमें देखो हम लोग क्या जानते हैं, नाइट्रोजन का नंबर कितना है हमारा? 7, यानी कि बोले तो 2,5। आउटर मोस्ट क्लास में कितना इलेक्ट्रॉन? 5। हम लोग आउटर मोस्ट क्लास के इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे दिखाते हैं। यहाँ पे आपको देखो 2, 4, 6, 7, 8, 9, मजाक चल रहे हैं? ऑफकोर्स नॉट, ये नहीं होगा। 2, 4, 6 ऑफकोर्स नॉट पॉसिबल। 1, 2, 3, 4, 5 ये तो सही है यहाँ पे कि हाँ 5 नंबर है इलेक्ट्रॉन का, बट यहाँ शेयरिंग पे ध्यान दीजिए। शेयरिंग क्या होता है? इक्वली होता है। ये क्या दिखाता है कि 2 इलेक्ट्रॉन का शेयर, ये क्या दिखाता है? 4 इलेक्ट्रॉन का शेयर, ये क्या दिखाता है? 6 इलेक्ट्रॉन का शेयर, ट्रिपल वन। बट ये 5 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हम लोग कहीं पढ़े हैं? ऑफकोर्स नहीं। तो ये हमारा बी जो हमारा होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। बिल्कुल तिच्छू सा बच्चा वाला क्वेश्चन था। नेक्स्ट हमारा 16 नंबर, ये आएगा, अच्छा क्वेश्चन है आपका, न्यूमेरिकल्स टाइप इलेक्ट्रिसिटी से। The circuit below consists a variable resistor connected in a series with two 2000 ohm resistor. The variable resistor can be adjusted to any value 0 to 4000 ohm सॉरी। अब क्या है हमारा यहाँ पे गिवन क्या है? ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए आप लिख लीजिए गिवन। अब बोलेगा सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें इतना, हाँ तो टाइम देना होगा आपसे। आपको भी हमारा कितना है? 12 वोल्ट हो जाएगा। इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस सीरीज में है तो क्या हमारा हो जाएगा? 2 to 4 और 4 8000 ओम हो जाएगा। क्लियर है? अब आपसे क्या पूछ रहा है? As the resistance of the variable resistor is changed, what is the smallest possible reading? Smallest possible reading। तो सबसे पहले आप लोग I निकालिए। I इक्वल टू क्या जानते हैं? V अपॉन R। तो 12 अपॉन क्या हो जाएगा? 8000। अब क्या हमारा V हमारा 12 था और इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हमारा हो जाएगा 8000। तो हमारा करेंट कितना हो जाएगा? I हो जाएगा हमारा 12 अपॉन 8000। ये हमारा करेंट हो गया। हमसे पूछ क्या रहा है इसमें? स्मॉलेस्ट पॉसिबल रीडिंग ऑन द वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर पे हमको रीडिंग पूछ रहा है, यानी कि हमसे फाइंड क्या करना है? V। और V इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं? V इक्वल टू IR। तो हमारा स्मॉलेस्ट कब आएगा? जब R का वैल्यू स्मॉलेस्ट होगा। तो R का वैल्यू स्मॉलेस्ट कब पॉसिबल है? 2000 के लिए। यहाँ पे मिस्टेक क्या हुआ? मैंने यहाँ पे 2000 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया, जबकि हम लोग क्या जानते हैं कि सीरीज में हमारा क्या होता है? करंट तो सेम रहता है, चेंज क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस। तो V इक्वल टू हमारा क्या होता है? IR। तो I हमारा क्या है? 12 अपॉन 8000। R का स्मॉलेस्ट वैल्यू 2000। अब इससे ये कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम्स में। हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 3 वोल्ट। 3 वोल्ट इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूव टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। अब हमारा होगा एसर्शन रीजन टाइप। पहला क्वेश्चन हमारा 17 नंबर क्या कह रहा है? हाइड्रोजन इज नॉट इंक्लूडेड इन द एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। गलत है, हाइड्रोजन तो होता है ना उसमें, हम सभी जानते हैं। लाइक अदर मेटल हाइड्रोजन कैन लूज इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म पॉजिटिव आयंस। तो हमारा रीजन हमारा ऑफकोर्स एक जब गलत हो गया तो आपको आंसर बनाना आसान हो जाता है। एसर्शन हमारा है फॉल्स, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। 17 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी। 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है? जेनेटिक क्रॉस 2 प्लांट्स एंड गॉट 15% प्लांट विथ वाइट फ्लावर एंड 15% विथ रेड फ्लावर।
सॉरी जेनेटिसिस्ट, एक जेनेटिसिस्ट है जो कि क्रॉस कराया है 2 प्लांट्स को, तो उनको रिजल्ट क्या मिला है, 50% प्लांट जो आया है वाइट फ्लावर का, 50% रेड फ्लावर का, यानी कि क्या बोलेंगे हम लोग 1:1, 1:1 रिजल्ट आ रहा है। वन प्लांट इज हेट्रोजाइगस फॉर द ट्रेट एंड अदर इज होमोजाइगस फॉर द रिसेसिव। अब देखो इसका आंसर आपको डायरेक्ट करना आई डोंट थिंक कि इतना ईजी है, बट मैं आपको एक चीज़ हिंट देना चाहूँगा कि ह्यूमन वाले केस में अगर आपको याद होगा, मेल फीमेल में क्या होता है, बेबी का जो बॉर्न का चांसेस होता है बॉयज़ और गर्ल्स का, वो क्या होता है 50% ही होता है, 1:1। उसमें हमारे फीमेल के पास कौन सा हार्मोन्स रहता है, आपके पास दोनों रहता है एक्स, तो इसको क्या बोलेंगे होमोजाइगस, और मेल के पास क्या होता है XY, ये क्या होता है हेट्रोजाइगस। एज ए रिजल्ट पॉसिबिलिटी क्या आता है, 4 पॉसिबिलिटी आता है, XX, XY और XY। इसको आप इस तरीके से डायरेक्ट भी यहाँ पे याद हो तो लिख सकते हैं, तो ऑफकोर्स ये आपका सही हो जाएगा, असर्शन सही है। दूसरा कह रहा है 1 प्लांट हेट्रोजाइगस और दूसरा अनदर जो होगा वो होमोजाइगस, तो ये भी सही है, रीजन भी सही है, करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है, क्योंकि यही एक ही पॉसिबिलिटी है जब ऐसा हो सकता है। ऐसा क्वेश्चन NCERT में डायरेक्ट तो नहीं गिवन है, बट ऐसा क्वेश्चन ऑफकोर्स पूछे जा सकते हैं। इसके लिए एक और तरीका है कि आप क्या कर लो ना, आप ऐसे टेबल बना लो, सॉरी इस तरीके से बना लो, फिर आपसे पूछ रहा है ये 50% होमोजाइगस हेट्रोजाइगस, तो आप ये वाला कंडीशन ले सकते हो, या फिर आप ऐसा कर लो कि वाइट फ्लावर के लिए आपका कलर क्या आ रहा है 50% आ रहा है, यहाँ पे क्या लिख रहा है होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस, तो हाँ एक के लिए डोमिनेंट के लिए आप W यूज़ करो, एक के लिए स्मॉल, फिर इधर भी आपका W और इधर क्या हो जाएगा आपका स्मॉल, तब इसका मल्टीप्लाई होगा तो W आ जाएगा, फिर इसी तरह से W स्मॉल w आ जाएगा, W स्मॉल w और स्मॉल w, तो ये दोनों और ये दोनों, इस तरह से आप रिजल्ट जब देखोगे तो आपका 1:1 में आ जाएगा। या फिर उससे भी आसान आप ऐसे तरह के क्वेश्चंस को माइंड में रखो कि जब भी 50% और 50% वाला केस आएगा तो उसमें हमेशा क्या होगा, एक आपका हेट्रोजाइगस होगा, एक आपका क्या होगा होमोजाइगस होगा। होमोजाइगस मतलब जिसका दोनों सेम होता है, एलेल जो होता है दोनों सेम होता है, हेट्रोजाइगस में दोनों डिफरेंट होते हैं। 19 नंबर में क्या कह रहा है, एक आपका सर्किट है जो कि 15 एम्पियर का करंट देता है, रेटिंग यूजिंग एप्लियंसेस सच एज गीजर और एयर कूलर। तो जानते हैं इसके लिए आपको क्या है, ये एयर कूलर और गीजर ये आपका एप्लियंसेस वैसे है जो ज़्यादा पावर कंज्यूम करता है, तो ऑफकोर्स उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, फ्यूज़ जो है यूज़ करते हैं, वो ज़्यादा पावर का यूज़ करते हैं उसमें करंट ज़्यादा चाहिए होता है। नेक्स्ट आपका एप्लियंसेस विथ मेटालिक बॉडी आर कनेक्टेड टू अर्थ वायर। अभी हम लोग देखें बिल्कुल उसमें अर्थ वायर होता है, 3 पिन होता है, अर्थ वायरिंग के लिए उसको यूज़ किया जाता है, तो ये भी सही है, ये भी सही है। अब क्या दोनों सही है क्या, ये चीज़ इसको पूरी अच्छी तरीके से डिफाइन कर रहा है, तो ऑफकोर्स नॉट, कंप्लीटली इसको क्या कर रहा है डिफाइन नहीं कर रहा है। अगर इसका आंसर बिकॉज करके ये नहीं दे रहा है, सो दैट्स वाई इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका B। असर्शन रीजन दोनों सही है, बट वो इसको एक्सप्लेन पूरी तरीके से नहीं कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है 20 नंबर, ए स्टेशनरी चार्ज पार्टिकल्स, वेट 18 नंबर का आंसर मैंने नहीं बताया, मैं क्या बताया कि हाँ ये भी सही है, ये भी सही, इसका आंसर हो जाएगा ए। असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट, दोनों ही सही है और एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। 20 नंबर, स्टेशनरी चार्ज पार्टिकल्स इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स। रीजन क्या है, स्टेशनरी चार्ज पार्टिकल डज नॉट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। बहुत आसान है, हम लोग जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए चार्ज में क्या होना चाहिए, मोशन होना चाहिए, चार्ज शुड बी इन मोशन, तो हमारा रीजन क्या हो गया, फॉल्स हो गया, रीजन फॉल्स हो गया। रीजन फॉल्स होता है तो ऑप्शन क्या हमारा है यहाँ पे C, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा C। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेक्शन B के क्वेश्चंस को देखेंगे, अटेम्प्ट करेंगे। ये क्वेश्चंस जो अभी हम प्रैक्टिस करवाएंगे एडू कार्ड की तरफ से मुझे भेजा गया था, सिंपल पेपर के साथ आप लोग भी खरीद सकते हैं, या फिर आप लोग खरीद रखे होंगे तो पता होगा कुछ इस तरीके से। और ये आपका आंसर सीट है CBSE का, इस टाइप का ही आंसर सीट रहता है। तो इस क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। मैं इसको PDF इसका मैं आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में शॉर्ट्स में मैं डाल दूंगा इसका, तो आप वहाँ से प्रैक्टिस भी कर सकते हो। थैंक यू।